हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा एकेडमिक क्लासेस के बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स पे आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि यह मैट्रिक्स आव्यूह होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके अलावा मैट्रिक्स का बैकबोन कहे जाने वाला जो वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जो है यह क्या होता है, प्लस इसके साथ ही हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो वर्ग आव्यूह है उसका प्रिंसिपल डायगोनल्स जो होता है, मुख्य विकर्ण, वह क्या होता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे यदि हम लोग कोई डाटा ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। तो भाई इन नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 6 नंबर है। इन 6 नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। तो इन 6 नंबर को 2 into 3 मीन्स ऐसे समझो कि यदि इन नंबर को हम लोग एक रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर रख दें, 1 2 3 4 5 6, यह जो रेक्टेंगुलर टेबल होगा यही रेक्टेंगुलर टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। कुल मिलाकर के जो डाटाएं हैं, जो भी डाटा है, नंबर्स है, उसको हम लोग एक रेक्टेंगल के अंदर यदि हम लोग रख दें तो उसको बोलेंगे, उस रेक्टेंगुलर टेबल को, मैट्रिक्स आव्यूह। तो ये अब चूंकि रह गई बात कि भाई इसमें 2 into 3 है, तो अब इसमें जो ये ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो, पंक्ति, ये पंक्ति है, ये जो है ये स्तंभ है। तो यहाँ पे कहोगे कि सर इसमें जो है दो पंक्तियां हैं, तो ये 2 इंटू यहाँ पर चूंकि कॉलम जो है स्तंभ है कितने 3, तो कहोगे 3। तो यहाँ पे कहोगे कि सर यह भी एक मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर का। हमेशा याद रखिए कि किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से किया जाता है। तो यहाँ पर इसे हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो कि यह कोई बी है। अब ये डाटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2। और मैं कहूंगा बताओ भाई यह मैट्रिक्स है कि नहीं, तो बिल्कुल कहोगे सर यह एक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि कहोगे कि यह एक रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर, अरे आयताकार सारणी के अंदर इसे रखा गया है। अब चूंकि यह मैट्रिक्स है तो फिर इसके आर्डर या कोटि कितनी है, तो अब इसके आर्डर या कोटि देख लो, इसमें कितने पंक्ति हैं भाई, 1 2 3, यहाँ पर 3 पंक्ति है, तो 3 इंटू, इसमें देख लो भैया कॉलम या स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसको लिख सकते हैं 3 into 4। तो कहोगे सर यह एक मैट्रिक्स है 3 into 4 आर्डर का। अब इसके यदि हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कस करते हैं, हाँ एक चीज याद करिए आप लोग, यहाँ पर जो 2 into 3 है, ये 2 into 3 जो होती है इस मैट्रिक्स की आर्डर कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 into 4 जो है इस मैट्रिक्स की आर्डर या कोटि होगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखिए कि m into n नंबर का यदि आयताकार रेक्टेंगुलर यदि टेबल के रूप में हम लोग लिखते हैं, उसे बोलेंगे आव्यूह। अरे वही जो अभी बताया। और फिर जो m into n होगा भाई, जितने नंबर को हम लोगों ने पंक्तियों और स्तंभों में लिखा उसको बोलेंगे उसके आर्डर या कोटि। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन में देख लीजिए, जैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है aij m into n। बार बार बताना चाह रहा हूं कि m जो है ये नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की संख्या, जो कि डिस्कस भी किया गया है उधर, पंक्तियों की संख्या, और n जो है ये स्तंभों की संख्या है। कहोगे सर थोड़ा इसको एक्सपेंड करो, चलो भाई हम लोग एक्सपेंड करके सीखते हैं ये क्या है। जैसे a इक्वल टू मैं आपको बोल दूं, चलो भैया एक जो है 2 into 2 आर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, इसे बनाओ। तो 2 into 2 आर्डर का ये मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो फिर कैसे करोगे? अरे भाई सिंपल बात, पहले देख लो, ये तो कंफर्म है 2 into 2 माने इसमें 4 एलिमेंट होंगे। अब जो 4 एलिमेंट होंगे उसमें ये हमारा होगा a11 a12 a21 a22। अब पूछो ये कैसे हो गया सर? अरे भाई देखो कुछ नहीं करना है, इसमें करना ये है कि हम लोग को पहले लिखते हैं, पहले तो a आप कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन a दे दो। अब बताओ ये चूंकि है ये पहली पंक्ति है ना, पहला रो है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले चूंकि सफिक्स में सबसे पहले हम लोग पंक्ति लगाते हैं, तो इसमें चूंकि पहली पंक्ति है तो इसमें 1 1 पहली पंक्ति, ये चूंकि दूसरी पंक्ति है तो इसमें 2 2। अब ये देखो, अब फिर स्तंभ की बारी आती है, तो भाई इसमें स्तंभ 1 है, ये पहला स्तंभ है तो 1 1, ये चूंकि दूसरा स्तंभ है 2 2। इस पर एयरफोर्स के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इसके अलावा बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आंसर पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने लाता हूँ। ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बताया ये 2x2 ऑर्डर के कोटि के एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करो, रचना करो, जिसके लिए ए आई जे, अरे भाई ये ए आई जे है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के एलिमेंट का है। यानी ये भाई कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है तो भैया ये जो 4 है, अब इसका जनरल नेम है ना 4 जो है, ये कोई एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, ये सभी के सभी एलिमेंट है अवयव है इस मैट्रिक्स के। इसी प्रकार ए आई जे है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के। तो अब ए आई जे दे दिया है कि ये ऐसा है कि i प्लस जे इक्वल टू होल वन। तो अब इसका कहा है कि भैया इसको कंस्ट्रक्ट करो। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, a इक्वल टू ए आई जे 2x2। अब जैसे 2x2 फटाक से कहोगे अरे सर इसमें 4 ठो एलिमेंट होंगे, अब कौन कौन होंगे? तो ये होंगे a11 होगा, a12 होगा, a21 a22। अब ये 12 क्या बता रहा है भाई? ये a12 ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माने पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो अब यहां से हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर लिए भाई, इसको एक्सपेंड किए, अभी हम लोग पढ़े थे। तो a इसका टू ये तो ये होगा। अब फंड हुआ कि a11 a12 a21 a22 होगा कैसे? तो ये तो हम लोग को पहले ही दिया था कि a i j यदि हो रहा है तो i प्लस j का होल स्क्वायर, a11 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, a12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 9, a21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 9, ऐसे ही आई इसको धीरे से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हुआ किसी अवयव या मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग तुरंत अब डिस्कस करने वाले हैं कि यह जो ये मैट्रिक्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के काइंड होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसमें से ये वर्ग अवयव अभी मैं पहले बताया कि बैकबोन कहा जाता है। पूरा मैट्रिक्स का पूरा बेसिस जो है इसी अवयव पर निर्भर है। तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए भाई, अब वर्ग अवयव में अब देखते हैं कि अब भाई मैट्रिक्स तो कई टाइप्स के हो सकते हैं। अब जिसमें से 1 2 3 4 5 6 कहोगे अरे सर ये भी एक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि हम लोगों ने डाटाओं को, अंकों को एक रेक्टेंगुलर टेबल में लिखा है। अब चूंकि इस रेक्टेंगुलर टेबल में भाई कितने पंक्ति हैं? 1 2 3 कहोगे सर इसमें 2 रो हैं, चलो भैया 2 इंटू, अब इसमें कितने कॉलम है? 2 इंटू 3 कहोगे सर यहाँ पर m इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3, मैंने पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। तो ये भी एक अवयव है, बशर्ते ये वर्ग अवयव नहीं है। अब वर्ग अवयव एक स्पेशल टाइप का अवयव होता है, मैट्रिक्स होता है, वह अवयव जिसके लिए m बराबर n हो, माने क्या कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, माने जितने उसमें पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, वो वर्ग अवयव कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। माने जितने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो भाई यहाँ पर जो है देख लो, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 कहोगे अरे सर यहाँ पर 3 ठो पंक्ति है, कितने कॉलम स्तंभ है? 1 2 3 कहोगे सर 3 जो है 3 ठो यहाँ पर भी हमारे कॉलम है, तो कहोगे सर यह एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देख लेते हैं यहाँ पर भी 2 ठो हमारी रो है, 2 ठो कॉलम है, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो यहाँ पर भी कहोगे सर ये पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर, ये भी वर्ग अवयव है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भैया, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ठो हमारी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 ठो स्तंभ है, तो कहोगे सर ये भी एक वर्ग अवयव है। क्यों? क्योंकि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ रहा होगा, फिर से इसको देखते रहें। अब यहाँ पर 2 इंटू 2, अब चूंकि इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 इंटू 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिएगा, अब इसके सभी जितने भी एलिमेंट हैं उनका जनरल नेम है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपसे मैं कहूं, बताओ भैया 8 का जनरल नेम क्या होगा? फटाक से कोई लड़का दिमाग लगाएगा, सर ये तो पहली पंक्ति में स्थित है तो A1। आ चुकी एक कॉलम किस कॉलम में है? 1 2 3 4, चौथे कॉलम में है, तो कहोगे सर इसका जनरल नेम A14 होगा। अब देखिए, अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म आता है प्रिंसिपल डायगोनल्स, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ें तो देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल्स तो पीडी, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के वे सभी एलिमेंट, वे सभी अवयव जिनके लिए i बराबर j हो। अब i बराबर j होने का मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उसे कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट। तो अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इस छोटा सा एग्जांपल पर, ये 1 है, ये 1 को देखिए, इसका जनरल नेम ध्यान से देखिए, 1 का जनरल नेम A11, 4 का जनरल नेम A22। अरे भाई क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का जनरल नेम A11, 5 का जनरल नेम A22,
यहाँ पर 9 का जनरल नेम A33, इसमें देख लेते हैं। 1 का जनरल नेम A11। 5 कहोगे कि अरे सर ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो A22। 1 कहोगे कि अरे सर ये तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में है, तो A33। ये 11 को आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो चौथी पंक्ति या चौथा स्तंभ में है, तो A44। तो देखो वे सभी एलिमेंट जिनके लिए आप पहले हम लोग जानते हैं कि आई होता है बाद में जे, तो वे सभी एलिमेंट जिनके लिए आई बराबर जे हो, वे सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। आज जिस डायगोनल माने जिस लाइन के एलांग अनुदिश ये सभी स्थित होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो ये मैं घेरा बनाया हूँ ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये भी एक प्रिंसिपल डायगोनल है, ये भी एक प्रिंसिपल डायगोनल है। क्यों प्रिंसिपल डायगोनल है? क्योंकि ये जितने भी ये घेरा बनाया हूँ इन सभी एलिमेंटों के लिए आई बराबर जे है। मैंने पंक्तियों की संख्या जिस पंक्तियों नंबर है, रो नंबर जितना है उतना ही काला नंबर है। इन सभी एलिमेंटों को हम लोग मुख्य वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। फिर से हम लोग देखें, जैसे आपको या हमसे प्रश्न पूछे कि बताओ भैया 6 और 7 ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट हो सकते हैं कि नहीं, तो कहोगे नो सर यह प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहोगे कि सर 6 का जो जनरल नेम है ये 1 2 है, ये 7 का जनरल नेम जो है ये A21 है। मीन्स कह सकते हो कि 1 नॉट इक्वल टू 2, अरे आई जे के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी आई जे के माने ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये सभी कंटेंट को डिस्कस किया। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसी चैनल पे जो एसबीएन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एसबीएन क्लासेज चैनल है, इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को लाने वाले हैं, जो कि एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ अन्य सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग से मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आप सभी लोग को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।